हाय रे हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपको थोड़ा सा तो शर्म आना चाहिए। मैं आज ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये चलिए मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाता हूं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं दिनेश सिंह मुंडा। दोस्तों, अभी झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और यहाँ पर प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी आए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे झारखंड की धरती में। आपका स्वागत है, यहाँ आके आप प्रचार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उलूल जुलूल वाली बात मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। आपसे हमें ये उम्मीद न थी कि आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, आपके ज़ुबान से ये शब्द निकलेंगे। आपने कह दिया कि झारखंड के लोगों को बचाना होगा, यहाँ के लोगों का माटी, बेटी, रोटी छीनने जा रहा है। छीन लेंगे, झारखंड के लोगों का माटी छीन लेंगे, झारखंड के लोगों का रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ना जाने क्या क्या छीन लेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते हैं जो प्रधानमंत्री झारखंड के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। भाई, मैं ये कहता हूँ, हम लोगों ने, पूरे झारखंड के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाए हैं? सिर्फ घंटा बजाने के लिए? हैं? आप ऐसी ऐसी बातें कर दे रहे हैं, डराने वाले बातें कर रहे हैं। आपकी वो सीना कहाँ गया जो कहते थे मैं पाकिस्तान को नामो निशान ख़त्म कर दूंगा, चाइना का नामो निशान ख़त्म कर दूंगा? वो कहाँ गया आपका वो जज्बा, वो जुनून? क्या यही आप जनता को बोलेंगे आपका माटी, आपका बेटी, आपका हक अधिकार खतरे में है? तो प्रधानमंत्री जी बताइए ना, हमारा माटी, हमारा बेटी, हमारा रोटी, हमारा संपत्ति किसका नज़र है? किसके, कौन खतरा कर रहा है हम पर? यहाँ के आदिवासियों का कौन ज़मीन लूट रहा है? यहाँ के मूल निवासियों का ज़मीन कौन लूट रहा है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी याद दिला रहा हूँ। झारखंड का वही गोड्डा जहाँ पर अडानी पावर प्लांट लगाया गया, वो पावर प्लांट का ज़मीन किसका है? आदिवासियों का। एसपीटी एक्ट कानून का उल्लंघन करते हुए अडानी पावर प्लांट को स्थापित किया गया और वहाँ का बिजली बांग्लादेश को सप्लाई किया जा रहा है। किस प्रकार से सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट कानून का उल्लंघन करते हुए हरे भरे किसान के खेतों को रौंद दिया गया? क्या ये झारखंड की जनता नहीं देख रही है? बुड़बक बात समझिए झारखंड के लोगों को। वही हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में, जहाँ जंगल को काट काट के ख़त्म करके आदिवासियों को भी काटा जा रहा है, आदिवासियों को भी घर से बेदखल किया जा रहा है, घर से हटाया जा रहा, भगाया जा रहा है और कितने सारे आदिवासियों को ख़त्म कर दिया गया। क्या ये हम लोग नहीं देख रहे हैं? हम लोग बोका समझे हैं हम लोग को? और तो और वो मणिपुर वाली घटना, वो ज़िंदगी में ऐसी घटना है, ज़िंदगी में हम लोग नहीं भूल सकते हैं। मोदी जी, आप क्या समझे हैं? मणिपुर को हम लोग भूल जाएंगे? यही सपना दिखा रहे हैं झारखंड में। आपकी बेटी खतरे में है, आपकी माटी खतरे में है। किससे खतरे में है? भाजपा से खतरे में है हम लोग को, भाजपा से। क्योंकि मणिपुर में हम लोग देख चुके, क्योंकि हसदेव जंगल में हम लोग देख चुके, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी देख चुके हैं। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट, एसपीटी एक्ट कानून का उल्लंघन किया गया और वही झारखंड जहां रघुवर दास की सरकार ने किया था, करने की कोशिश की थी, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट कानून को संशोधन करने का नियम जो लाया था, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। यहाँ के आदिवासी, आप क्या समझते हैं? यहाँ के आदिवासियों को बुड़बक समझ रहे हैं मोदी जी? ये नहीं चलेगा झारखंड में। बोलिए ना जी मोदी जी कि झारखंड के लोगों को यहाँ के भाजपाइयों से बचाइए, नहीं तो मणिपुर जैसा यहाँ भी हाल होगा। ये क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी? हम लोग सब समझ रहे हैं कि झारखंड में किसको जिताना है, किसको क्या करना है, किसको वोट देना है। झारखंड का आरक्षण, यहाँ के आदिवासियों का आरक्षण किसने ख़त्म करने की बात, कौन है वो ख़त्म करने की बात बोलता है? आदिवासियों का आरक्षण, कोटे पे कोटा कौन लाया है? यहाँ के ओबीसी भाइयों का आरक्षण जो 27% से घटाकर 14% कौन किया है? इस भाजपा सरकार से आपका रोटी बचाना है, आपका माटी बचाना है, आपका बेटी बचाना है। मणिपुर में अभी तक देश के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। मणिपुर अभी भी जल रहा है। क्या प्रधानमंत्री को वहाँ जाना नहीं चाहिए? क्या मणिपुर की सरकार अभी तक इस्तीफा दिया है? नहीं दिया है। यही चाहता है, यही झारखंड में दोबारा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यही होगा।
बस मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, ये मोदी की जो भाषण है, प्रधानमंत्री की जो भाषण है, वो किसको डराने वाली भाषण है। ज़रा आप लोग को गौर करना होगा, समझना होगा। क्योंकि भाई अगर बीजेपी की सरकार फिर से बनती है तो वही होगा जो रघुवर दास की शासन में हुआ था, वही होगा जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। काट दिया जाएगा यहाँ के जंगलों को और अडानी को सौंप दिया जाएगा। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, झारखंड को हम सब लोग मिलके बचाएंगे, नहीं तो मणिपुर जैसी घटना, हसदेव जंगल जैसी कटाई और अडानी पावर प्लांट जैसे एसटी लोगों का जो एसपीटी सीएनटी कानून होते हुए भी यहाँ की ज़मीन को नहीं बचाया जा सका। बीजेपी का मुद्दा ही ख़त्म हो गया है। चुनाव में बीजेपी को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने का। वो किस मांग पर चुनाव लड़े? तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अब आदिवासी भाइयों को भी मुसलमान से लड़वाने का काम कर रही है। ये भाई हम लोग झारखंड में नहीं होने देना है, नहीं होने देंगे। भाजपा को अगर मुद्दा नहीं मिल रहा है तो मैं भाजपा को मुद्दा देता हूँ। सरना कोड यहाँ के आदिवासी कब से मांग रहे हैं, सरना कोड दो ना भाई। यहाँ के आदिवासी कब से अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। सीएनटीए कानून सख्ती से लागू हो, पेशा कानून सख्ती से लागू हो, पंचायत के मुखियाओं का हक अधिकार उनको मिलना चाहिए, ग्राम सभा का सख्ती से लागू हो, ग्राम सभा का नियम जो है सख्ती से लागू हो। यहाँ के आदिवासी कब से मांग कर रहे हैं, इस मांग को आप दो ना भाई। लेकिन आपको देना नहीं है, सिर्फ डरवाना है। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग को झारखंड को बचाना है। झारखंड को यहाँ के माटी पुत्र शेर, झारखंडी शेर हेमंत सोरेन को दोबारा लाना है। मैं यही आशा उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यही आशा उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि इस बार फिर से हमारी झारखंडी सरकार बनेगी, झारखंडी दादा का सरकार बनेगा। यहाँ के शेर दिल हेमंत सोरेन का सरकार फिर से बनेगा। मैं यही आशा उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।